प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आपका स्वागत है। आइए आज का वचन देखेंगे भजन संगीता 16:11 में। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। वचन क्या कहता है? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। कौन? हमारा परमेश्वर। परमेश्वर कहता है मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ। परमेश्वर ही हमारा मार्ग है, वो जीवित परमेश्वर है। तो हमें क्या करता है? वो जीवन का रास्ता दिखाएगा। कब? जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे। तो निकट आएंगे तो परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा और हमें क्या आनंद की भरपूरी मिलेगा। तो कई बार हम क्या करते हैं, समस्या हमारे जीवन में आ जाता है तो हम दूसरे दुनिया में हम ढूंढने लगते हैं, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। तो क्या अभी एक पियंकड़ क्या करता है, समस्या उसके जीवन में रहेगा तो वो बोलेगा कि पीने के बाद ही मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसे बोलेगा। और कोई क्या अभी हमारे टीनेजर्स क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं तो क्या करते हैं, ड्रग्स की ओर चलते हैं। तो हम कई लोग क्या करते, बुराई के मार्ग में चलने लगते हैं। उधर क्या कुछ ही मिनट में हमें आनंद रहता है, पर बाकी के समय हम बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें अधोलोक के मार्ग में चले जाते हैं। पर दावीद इधर क्या कहता है? हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। परमेश्वर से कहता है परमेश्वर मेरा रक्षक है, परमेश्वर मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ। तो करके परमेश्वर को अपने आप को सौंपता है। परमेश्वर को वो कैसा करता है? 8वां वचन में बोला है, मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा हूँ, इसलिए कि वो तेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। जब कोई समस्या आ जाता है तो हमें दुनिया के ओर नहीं जाना है, बुरे मार्ग की ओर नहीं जाना है, परमेश्वर के शरण में आना है। आप परमेश्वर को अपने सम्मुख रखेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? परमेश्वर आपको सही मार्ग दिखाएगा और आपके बल होगा, अपने दाहिने हाथ बनकर खड़ा रहेगा। तो आप क्या करेंगे? डगमगाएंगे नहीं। पर वो कहता है जब हम अपने सारे बोझों को परमेश्वर को पर रख देते हैं तो हम क्या, हमारे आत्मा क्या हो जाता है? आनंदित। 9वां वचन में लिखा है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। जब हमारा बोझ परमेश्वर के ऊपर डालेंगे तो हम क्या, हमें कुछ परेशान लेने की और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे दाहिने हाथ बनकर हमारे साथ रहता है। तो हमें डगमगाएंगे नहीं, हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब हम अपने बोझों को परमेश्वर के ऊपर डालेंगे तो अपने भक्तों को वो कभी छोड़ेगा नहीं। 10वां वचन कहता है, क्योंकि तू मेरा प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्तों को सड़ने न देगा। जब परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर क्या, अधोलोक से हमें बचाएगा, हमें अपने पवित्र भक्तों को सड़ने नहीं देगा, बीच रास्ते पे आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने बहुमूल्य रक्त से हमें छुड़ाया है, पापों से छुड़ाया है। वो कभी व्यर्थ होने नहीं देगा, आपको अधोलोक में जाने नहीं देगा। वो मनुष्य कभी उनके हालत ऐसे हो जाते हैं, आपको मदद करने वो नहीं कर पाते, तो वो बीच रास्ते पे छोड़ सकते, पर परमेश्वर जो कहता है वो पूरा करता है। वही परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हमेशा याद रखिए, जो भी परेशानी हमारे जीवन में आता है तो परमेश्वर के ऊपर अपना बोझों को रखिए, समूह है, परमेश्वर के समूह में आइए, वही आपका जीवन का रास्ता दिखाएगा और हमारे अंदर क्या होगा? आनंद की भरपूरी होगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
स्तुतियों परमेश्वर, अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते राजा। परमेश्वर इस कार्यक्रम के द्वारा आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा हमसे बात किया परमेश्वर, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर जो भी लोग कठिनाई में चल रहे हैं, उनके जीवन में परिश्रम है परमेश्वर, परेशानी में है परमेश्वर, उनको परमेश्वर बीच रास्ते पे आप छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है राजा। आप उनके दाहिने हाथ बनकर परमेश्वर उन्हें परमेश्वर बल दीजिए राजा, उसे पार करने के उन्हें बल दीजिए राजा। परमेश्वर उन्हें सही मार्ग की ओर लेके चलिए परमेश्वर। आपके निकट आने से ही परमेश्वर हमें आनंद की भरपूरी मिलेगा परमेश्वर। जीवन का रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर आप ही है परमेश्वर। सही रास्ते में चलने आप अनुग्रह कीजिए, ऐसा हम विश्वास करते हैं। सारा आदर महिमा आपको ही देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विनती सुन लो, कबूल करो पिता, आमीन।